भारत में 70% पानी दूषित है, पीने लायक नहीं, और लगभग 50% आबादी को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। या तो पानी में अमोनिया ज्यादा है, या फ्लोराइड ज्यादा है, या आर्सेनिक ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, या यूरेनियम ज्यादा है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में हम 120वें स्थान पे हैं। प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग बीमार हो रहे हैं, और उसमें से 2 लाख लोग एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से मर जा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास जमीन केवल 2% है, पानी हमारे पास केवल 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। वाटर लेवल नीचे डाउन हो रहा है कि नहीं, नीचे जा रहा है कि नहीं? मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। पहाड़ काट काट के घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? क्योंकि जमीन 4% है, जनसंख्या 20% हो चुकी, तो घर बनाना है। नदियों को पाट पाट के घर बन रहा है कि नहीं? क्योंकि जमीन 4% है, जनसंख्या 20% हो चुकी। भारत में हर साल पोल्यूशन के कारण 10 लाख लोग मरते हैं। प्रतिवर्ष भारत में लगभग 95 लाख, या ये मान के 1 करोड़ लोग मरते हैं लमसम। इस 1 करोड़ में जो मरने वाले हैं, उसमें से 10 लाख पोल्यूशन से मरते हैं। और ऐसे सीधे मरते भी नहीं है, पहले घर का 2-4 लाख रुपए खर्च करवा के मरते। कड़वी बात बता रहा हूं, मीठा झूठ बोलना नहीं आता, नहीं तो अब तक क्या होता। दो लाख लोग एयर पोल्यूशन से मरते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन के कारण अस्थमा होता है, सीओपीडी होता है, न्यूमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है, लंग कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, ल्यूकेमिया होता है, अल्जाइमर होता है, पार्किंसन होता है, डायबिटीज होती है, किडनी फेल होता है, बांझपन होता है, नपुंसकता बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, एक्जिमा होता है। 2 लाख लोग वाटर पोल्यूशन से मरते हैं, गंदा पानी पी के मरते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, सीधे सीधे मरते नहीं है, पहले घर का 2-4 लाख रुपए खर्च करवा के मरते हैं। और वाटर पोल्यूशन से कालरा होता है, टाइफाइड होता है, पेचिस होती है, डायरिया होता है, उल्टी दस्त होती है, हेपेटाइटिस होता है, पीलिया होती है, चिड़चिड़ापन होता है, पोलियो होता है, पॉइजनिंग होती है, नर्वस सिस्टम फेल होता है, कैंसर होता है, हार्मोनल चेंज होता है, ट्राइकोमा होता है, स्किन डिजीज होती है, रैसेस बढ़ते हैं, नपुंसकता बढ़ती है, बांझपन बढ़ता है। 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं। लैंड पोल्यूशन से कैसे मर रहे हैं? जमीन आपकी जहरीली हो चुकी है, उसी में आपकी सब्जी पैदा हो रही है, वही सब्जी आप खा रहे हो। जमीन आपकी जहरीली हो चुकी है, उसी में फसल पैदा हो रही है, वही फसल आप खा रहे हो, वही चावल दाल आप खा रहे हो। लैंड पोल्यूशन से इसलिए आप मर रहे हैं कि जमीन जहरीली है, उसमें गाय का घास उसी में उगाया जाता है, वो घास गाय खाती है, इसलिए गाय का दूध भी जहरीला हो चुका है, और वही दूध हम पीते हैं। तो लैंड पोल्यूशन से कैंसर होता है, अस्थमा होता है, ल्यूकेमिया होता है, लीवर कैंसर होता है, किडनी का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर जो उससे होता है, लैंड पोल्यूशन से होता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम फेलियर हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, आर्गन फेलियर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही है, आई डिजीज हो रही है, नपुंसकता बढ़ रही है, बांझपन बढ़ रहा है। नॉइज पोल्यूशन से भी लगभग कई सारी बीमारियां हो रही हैं। NIHL हो रहा है, टिंटिसस हो रहा है, वर्टिगो अटैक हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, आर्टरी डिसीज हो रही है, हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, फटीग बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, पुअर मेमोरी हो रही है। इसके अलावा इंसोम्निया हो रही है, और एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, रोड रेज बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा 6 तरीके के और पोल्यूशन है। एक है लाइट पोल्यूशन, एक है प्लास्टिक पोल्यूशन, एक है थर्मल पोल्यूशन, 7वां है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, 8वां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, 9वां है विजुअल पोल्यूशन, 10वां है आपका कंडक्टिव पोल्यूशन। भारत में कुल पहले 5 पोल्यूशन होते थे, आज की डेट में 10 तरीके का पोल्यूशन हो गया। ये पोल्यूशन का मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। इंदौर में अभी 15 लोग मरे, किस लिए मरे? मूल कारण भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, कोई ग्राउंड लेवल को ऊपर बढ़ा सकता है क्या? जोर से बोलिए।
कोई सरकार, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ग्राउंड लेवल को ऊपर कर सकता है क्या? कोई एयर पोल्यूशन को रोक सकता है क्या? कोई वाटर पोल्यूशन? नहीं। समाधान क्या है? करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इन दोनों को रोकना पड़ेगा। और इन दोनों को आप रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो क्या करना क्या पड़ेगा? भारत का संविधान कहता है हम दो हमारे दो कानून बनाओ। अब भारत का संविधान कहता है भारत की नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। दोनों बात भारत का संविधान कह रहा है। शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग बनाओ। आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। इसका मतलब एक कानून बना दिया जाए हम दो हमारे दो, और उसको सिटीजनशिप से जोड़ दिया जाए कि जो हम दो हमारे दो मानेगा वो भारत का नागरिक, जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी भारत की नागरिकता खत्म। लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पॉपुलेशन रुकेगी कि नहीं रुकेगी? याद रखना, हम 150 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वो 145 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो गए। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वो 33 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, वो 15 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या 2.5 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या 4 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या 22 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। अगर अभी भी नहीं रोका गया, आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी और इस तरीके से हॉस्पिटल कम पड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर हमें पोल्यूशन रोकना है, हमें अराजकता रोकनी है, हमें नरसंहार रोकना है, तो हमें क्या काम करना चाहिए? हम दो हमारे दो तत्काल लागू होना चाहिए। यानी एक देश एक विधान मांग रहा है। जोर से बोलिए, एक देश एक विधान मांग रहा है। एक देश एक विधान मांग रहा है। अच्छा, हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। चलो ये संविधान तो बाद में आया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, उस जमाने में लोग 2-4 विवाह किया करते थे, लेकिन भगवान राम ने कितना विवाह किया? जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी ने कितने विवाह किए? भरत जी ने कितने विवाह किए? शत्रुघ्न जी ने कितने किए? भगवान राम के कितने बच्चे? लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। मानव इतिहास में सबसे पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। इसलिए पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का जो बेस्ट मॉडल कहा गया, उसको कहा गया है राम राज्य। मानव इतिहास में जब पहली बार पॉलीगैमी को, बहुविवाह रोकने वाले भगवान श्री राम हैं। चारों प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया। प्रजा को क्लियर मैसेज देने के लिए चारों भाइयों के 2-2 बच्चे हुए। दुर्भाग्य देखिए, न संविधान पे संसद में चर्चा हुई, न राम राज्य के ऊपर संसद में चर्चा हुई। इसलिए आज तक हम दो हमारे दो कानून बनाए नहीं गया। और नतीजा ये क्या है? किसी के 18, किसी के 16, किसी के 32, 22, 24 बच्चे तक तो मैं जानता हूं। और ढूंढ लेना, आपके सूरत में मिलेंगे। और डेमोग्राफी कैसे बदल रही, उसका मैं आपको एक बहुत सिंपल फार्मूला बता रहा हूं। आप 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, सूरत की लोकसभा की जो वोटर लिस्ट है 2024 वाली वोटर लिस्ट ले लीजिए, और 1999 में भी चुनाव हुआ था, 1999 की वोटर लिस्ट ले लीजिए। सूरत की आज की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा सूरत की डेमोग्राफी कैसे बदली है। आप लोकसभा बड़ा होता है, किसी एक विधानसभा की आज की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए।
चलो विधानसभा भी बड़ा होता है, सूरत का कोई एक वार्ड लीजिए, उसमें आज की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए, फिर पता चलेगा आपके वार्ड की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, पूरे शहर की डेमोग्राफी बदल रही है। इस डेमोग्राफी में बदलाव को आप रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलिए। तरीका मैंने बता दिया, हमारे दो कानून लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा, यही इसका तरीका है, दूसरा कोई समाधान नहीं। इत श्री पंचम अध्याय पूर्णाहुति हो गई है, लेकिन 5 मिनट में एक विषय ले लेता हूं, आजकल बड़ा बर्निंग विषय है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें गुलामी की सोच को खत्म करना है। हमें स्व का जागरण करना है। हमें यह तो पढ़ाया गया कि भारत का संविधान 300 लोगों ने मिलकर बनाया। हमें यह भी बताया गया 3 साल तक इसके ऊपर बहस हुई, तब भारत का संविधान बना। हमें यह भी पढ़ाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि यह भारत का संविधान किन किन देशों से नकल करके बनाया गया, और यह तो बिल्कुल नहीं बताया गया कि जिन देशों से नकल करके हमने भारत का संविधान बनाया, उन देशों ने किसकी नकल करके अपना संविधान बनाया। अरे भैया, हमने नकल किया, उन्होंने भी कहीं कुछ पढ़ा होगा ना, तभी तो उन्होंने अपना बनाया। हमने 10 देशों का नकल करके अपना संविधान बनाया, उसमें एक है ब्रिटेन। स्वाभाविक सी बात है, वो हम गुलाम थे, वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें हमने ब्रिटेन से लिया। दूसरा, हमने अमेरिका की नकल किया, अमेरिका के संविधान की। तीसरा, हमने आयरलैंड से कुछ कॉपी किया। चौथा, हमने कनाडा के संविधान से कुछ नकल किया। पांचवा, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ नकल किया। छठवां, हमने रूस से कुछ लिया। सातवां, हमने जापान से कुछ लिया। आठवां, हमने जर्मनी से कुछ लिया। नौवां, हमने अफ्रीका है, और 10वां फ्रांस। तो कुल मिला के भारत के संविधान में हमने 10 देशों से कुछ कुछ उठाया है, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका, फ्रांस। लेकिन आज तक इसके ऊपर कभी मंथन नहीं हुआ, ये यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका, फ्रांस ने अपना संविधान बनाते समय क्या पढ़ा था, उन्होंने कहां से कॉपी किया। मनुस्मृति में 12 अध्याय है। पहला अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा, ब्रह्मचर्य, आश्रम और शिक्षा। जैसे हमारा पहला आश्रम क्या है, 4 आश्रम में पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। मानव इतिहास में जब लोगों को भोजन बनाना नहीं आता था, कोई कच्चा खाता था, कोई पक्का खाता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, कोई पत्ता पहन लेता था, कोई पत्ता भी नहीं पहनता था, कोई नंगा रहता था, कोई ऐसे ही रहता था, कुछ पहन के रहता था। उस समय मनुस्मृति बनी और भगवान मनु ने इसमें 4 आश्रम बनाए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 के बाद संन्यास। कैटेगरी कर दिया, एक इंसान के 4 स्टेप बता दिए। बोले 25 साल तक ज्ञान लो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, उसके बाद शादी विवाह करो, गृहस्थ में जाओ, और उसके बाद 50 साल के बाद अपना चार्ज हैंडओवर करना शुरू करो अपने बच्चों को, और 75 में तो पूरी तरीके से घर छोड़ के विरक्त हो जाओ। तो दूसरा चैप्टर है ब्रह्मचर्य आश्रम, तीसरा चैप्टर है विवाह। दूसरा आश्रम हमारा क्या है, गृहस्थ आश्रम। चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 4 है गृहस्थ धर्म और भोजन के नियम। चैप्टर 5 है महिलाओं के कर्तव्य और महिलाओं की शुद्धता। मानव इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए कोडिफाइड लॉ जो आया वो इसी मनुस्मृति में आया, वो चैप्टर 5 है।
चैप्टर 6 वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चैप्टर 7 राजा के कर्तव्य और प्रशासनिक व्यवस्था। पहली बार राजा के डूज एंड डोंट मनुस्मृति में लिखे गए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या फॉलो करना है, यह अध्याय 7वां है। चैप्टर 8 जुडिशियल सिस्टम, दंड व्यवस्था, अपराध व्यवस्था, ये चैप्टर 8 है। चैप्टर 9 संपत्ति और स्त्री पुरुष के धर्म। चैप्टर 10 वर्गों के मिश्रण और आपद धर्म। चैप्टर 11 पाप और प्रायश्चित। चैप्टर 12 कर्म फल त्रिगुण और मोक्ष। मनुस्मृति में 2500 से लेकर 3000 के आसपास श्लोक है। बहुत सारे लोगों ने मनुस्मृति के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी। अब चूंकि 2500 से 3000 श्लोक हैं, कुछ में 2500 श्लोक, किस में 2600 श्लोक, किस में 2700 श्लोक, किस में 2800 श्लोक, इसका मतलब कुछ मिक्सिंग हुई है बीच में, इतने दिनों तक है। वाल्मीकि रामायण में मनुस्मृति का वर्णन है, रामचरितमानस में मनुस्मृति का वर्णन है, महाभारत में मनुस्मृति का वर्णन है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसके ऊपर एक पूरी कमेंट्री लिखी है। वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली में मनुस्मृति आज भी बच्चों को पढ़ाई जा रही है। मिस्र, पर्शिया, ग्रीस, रोमन में भी मनुस्मृति के बारे में वहां पे बाकायदा चर्चा होती है। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में स्कूलों में सिलेबस में रखा हुआ है। मैक्स मूलर कहते हैं, बहुत बड़े फिलोसफर थे, मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी ने अपना जो बलिदान दिया था, इस वर्तमान भारत को आजाद कराने के लिए बलिदान किया था, या पाकिस्तान बांग्लादेश को भी आजाद कराने के लिए किया था? तो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जयंती और पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई जाती? महात्मा गांधी ने केवल वर्तमान भारत को आजाद कराया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी आजाद कराया। और भैया इतना सा सवाल समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? तो बोलिए ना, जोर से बोलिए। तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में गांधी जयंती, सरदार पटेल की जयंती और पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई जाती? हमें इस समय बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है। कल ही एक हिंदू व्यापारी को मारा गया। इस समय बांग्लादेश में हिंदू भाइयों का घर जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मकान, दुकान पे कब्जा किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है। उद्योग व्यापार पे कब्जा किया जा रहा है। उनकी फैक्ट्रियों पे कब्जा किया जा रहा है। और तो छोड़िए, पिता के सामने बेटी का बलात्कार किया जा रहा है। पति के सामने पत्नी का बलात्कार किया जा रहा है। बच्चों के सामने मां का बलात्कार किया जा रहा है। और ये बलात्कार करने वाले 400 साल पहले, 500 साल पहले या तो ब्राह्मण थे, या तो क्षत्रिय थे, या तो वैश्य थे, या तो दलित थे। इस देश के विभाजन की नींव आपके इसी गुजरात से ही शुरू हुई। एक ठक्कर साहब थे। ठक्कर साहब गए थे कराची व्यापार करने, हनी ट्रैप में फंसा लिया और ऐसा फंसाया, ऐसा फंसाया, ऐसा वो हनी ट्रैप में फंसे कि खुद भी कन्वर्ट हो गए और पूरे परिवार को कन्वर्ट कर दिया। उनका 12 साल का एक लड़का था, उसका खतना नहीं हुआ था। वो मस्जिद में नहीं जाता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, कुरान नहीं पढ़ता था। शुद्ध रूप से ठक्कर परिवार हिंदू परिवार था, व्यापारी परिवार था। लेकिन चूंकि बाप कन्वर्ट हो गया तो बेटे को भी कन्वर्ट कर दिया और बाद में उसका नाम हुआ जिन्ना। एक कन्वर्टेड हिंदू ने भारत के 2 टुकड़े करा दिए। एक कन्वर्टेड हिंदू ने भारत का विभाजन करा दिया। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण लाखों परिवार बर्बाद हो गए, लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, लाखों लोगों का मकान, दुकान, खेत खलिहान जलाया गया।
एक गुजरात के कन्वर्टेड हिंदू के कारण आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, देवानंद गुलजार, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण मुल्तान, जहां 80% व्यापार जैन किया करते थे, उस मुल्तान से सारे जैन खत्म हो गए। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण कराची, जहां 80% व्यापार अग्रवाल और माहेश्वरी किया करते थे, वहां के अग्रवाल माहेश्वरी खत्म हो गए। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण सिंध, जहां पे 80% व्यापार सिंधी बनिए किया करते थे, वैश्य किया करते थे, वहां के वो सिंधी बनिए भी खत्म हो गए। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण चटगांव, जो भारत का प्रमुख कल्चरल सेंटर था, वो चटगांव हिंदू खत्म हो गए। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण ढाका, जहां ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है, वहां से हिंदू खत्म हो गए। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ आज की डेट में बांग्लादेश में है, वहां पूजा पाठ बंद हो चुका है। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण ननकाना साहब, जो हमारा प्रमुख गुरुद्वारा हुआ करता था, वहां शबद कीर्तन लगभग न के बराबर हो रहा है। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण भारत के पहले 2 टुकड़े हो गए, अब 3 टुकड़े हो गए। पहले पाकिस्तान बना, अब बाद में बांग्लादेश भी बन गया। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा क्या है, जोर से बोलिए जरा, कन्वर्जन। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? और कन्वर्जन खत्म हो गया क्या? जोर से बोलिए जरा। आपके गुजरात में खत्म हो गया कन्वर्जन, आपके सूरत में खत्म हो गया, आपके कर्णावती में खत्म हो गया, आपके वडोदरा में खत्म हो गया, आपके उत्तर प्रदेश देश के कौन से कोने में कन्वर्जन खत्म हो गया? हां, खत्म हुआ है। भारत के 9 राज्यों में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में धर्मांतरण बंद हो गया है, क्योंकि 800 जिलों में से 200 जिलों में कन्वर्ट करने के लिए हिंदू बचा ही नहीं है। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में अब कन्वर्जन बंद हो गया है, क्योंकि 1500 तहसीलों में कन्वर्ट करने के लिए हिंदू बचा ही नहीं है। भारत के बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 300 तहसीलें हैं बॉर्डर पे, और 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। कन्वर्जन अगर नहीं रोका तो जो आपने सोचा नहीं है वो सब होगा। राजा रणजीत सिंह ने सोचा था क्या पंजाब के 2 टुकड़े होंगे? नहीं। पंजाब के 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए? राजा शशांक ने सोचा था क्या कि बंगाल का 2 टुकड़ा होगा, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल? नहीं हुआ। पंडित नंदराम टिक्कू जब 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सोचा था क्या कि अफगानिस्तान एक दिन हिंदुओं से खत्म, हिंदू विहीन हो जाएगा? नहीं हुआ। राजा हरि सिंह ने सोचा था क्या एक दिन कश्मीर से हिंदू खत्म हो जाएंगे? लेकिन हुआ। जो देखते ही देखते दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, वो अफगानिस्तान बन गया। देखते देखते राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया। देखते देखते 5 शक्तिपीठों वाला एरिया बांग्लादेश बन गया। देखते देखते हम भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए, भारत के 200 जिलों में खत्म हो गए, भारत की 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। इसके बावजूद हमें समझ में नहीं आ रहा है हम जा किधर रहे। बांग्लादेश के हिंदू एक हैं, लेकिन सेफ नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू इस समय बटे नहीं है, फिर भी कट रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदू एक हैं इस समय, फिर भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू बटे नहीं हैं, फिर भी कट रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि घट गए हैं। इसलिए मैं जोर से बोलिए, घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो, घटेंगे तो। यह प्रकृति का नियम है। अगर 3 गाय है, 3 भेड़िए हैं, गाय तीनों एक रहे तो भी गाय भेड़िए को खाएगी या भेड़िया गाय को खाएगा? जोर से बोलिए जरा। यह प्रकृति का नियम है। गाय और भेड़िया एक साथ रह ही नहीं सकते। हम गाय को भेड़िया नहीं बना सकते और भेड़िया को गाय नहीं बना सकते। इसलिए भेड़िए की भी गलती नहीं है, वो भेड़िया ही रहेगा, और इसमें गाय की भी गलती नहीं है, वो गाय रहेगा। इसलिए ड्यूटी बनती है गौशाला चलाने वाले की
कि वो इस बात का ध्यान रखे कि गौशाला के आसपास भेड़िए पैदा ही ना हो, भेड़िए इकट्ठा ही ना हो। कन्वर्जन से बहुत बड़ा खतरा है, और कन्वर्जन मुगलों के समय में भी हुआ और कन्वर्जन अंग्रेजों के समय में भी हुआ। जो जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। मुगलों ने तलवार के दम पे मठ मंदिर लूटा, अंग्रेजों ने कानून बना के मठ मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया। मुगलों ने तलवार के दम पे यहां पे धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया कि लोग मजबूर हो जाएं धर्मांतरण कराने के लिए। मुगलों ने तलवार के दम पे हमारे गुरुकुल वैदिक स्कूल को बंद कराया, अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया मैकाले ने, हमारे धीरे धीरे वैदिक स्कूल खत्म हो गए। तो जब तक अंग्रेजों के कानून हैं तब तक भारत सुरक्षित हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। इसलिए कहता हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, पिछले 11 साल में 1,500 कानून उन्होंने खत्म कर दिया है अंग्रेजों का। 225 कानून अभी बाकी है। अब 1,500 खत्म होने के बाद अब मैं उन 225 के पीछे पड़ा हुआ हूं, और 2026 में कम से कम 100-125 कार्यक्रम कर करके पूरे देश में उन अंग्रेजी कानूनों को बताऊंगा, और आशा करता हूं 2027 तक वो 100-225 कानून भी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने भी लगभग 50 सनातन विरोधी कानून बनाए। वो आज नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी बैठने की सिटिंग पावर, लिसनिंग पावर बहुत कम है। अगले कार्यक्रम में कहीं बताऊंगा, आप लोग कहीं यूट्यूब से सुन लेना। आज मैं केवल अंग्रेजी कानूनों की बात करूंगा। तो अंग्रेजों ने कानून बनाया 1894 में, इसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। आपको दिख रहा है कानून? देख रहा। अंग्रेजों ने कहा हम ये कानून बना रहे हैं और देश भर में हम कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान का ऑफिस बनाएंगे। ये वो कह रहे थे, ये उनके दिखाने वाले दांत थे, खाने वाले दांत कुछ अलग थे। उन्होंने पूरे देश भर में सिविल लाइन बनाई। जैसे दिल्ली में सिविल लाइन है, कानपुर में सिविल लाइन है, आप घूमते रहते होंगे, आपको बहुत सारे शहरों में सिविल लाइन नाम का मोहल्ला मिलेगा। उस पूरे देश में जितनी सिविल लाइन बनी है वो सब 1895, 1896, 1897, इसी 1894 वाले कानून के अंतर्गत जमीन एक्वायर करके बनी है। उनको 10 एकड़ जमीन चाहिए थी कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान का ऑफिस बनाने के लिए, लेकिन एक्वायर करते थे वो 1000 एकड़, 2000 एकड़ एक्वायर कर लेते थे। 2-3 ऑफिस बना दिया, बाकी सारी की सारी जमीन वो चर्चेज और मिशनरियों को दे दिया करते थे। कोई ऑब्जेक्शन ना करे इसलिए 99 साल की लीज पे दिया करते थे। भारत वालों को लगा अच्छा यार जमीन एक्वायर किया, 99 ईयर की लीज पे दे दिया है, 99 साल तो ये भागी जाएंगे, बाद में हमारी जमीन अपनी हो जाएगी। वो 99 साल वाली जमीन जिसकी लीज 1900 से शुरू हुई और 2000 आते आते खत्म हो गई है, 1 इंच जमीन वापस नहीं हो पाई। 1 इंच। अब वो क्या कर रहे हैं? उनको लग रहा है हिंदू समाज जाग रहा है। सूरत में भी इस पे चर्चा होगी बाद में, आज हो ही रही है इस कानून के ऊपर। अब वो इस बात से चिंतित हैं कि यार ये हमारी जमीन 99 साल की लीज तो पूरी हो गई, हम तो जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं, जबरदस्ती स्कूल बना के बैठे हैं, कॉलेज बना के बैठे हैं, हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए, कल को वापस हो सकती है। तो वो सिविल लाइन की जमीनें जहां कुछ ढांचा बना हुआ है वहां तो ठीक है, जो खाली जमीनें हैं उसकी प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन कम से कम 200 करोड़ रुपए बिस्वा बिकती है, इससे कम तो कहीं नहीं बिकती। अब मान लीजिए प्रयाग में 2 किलोमीटर एरिया में लंबा सिविल लाइन है, सारा खाली है, हाई कोर्ट बना है, 2-3 हॉस्पिटल स्कूल बने, बाकी सब एरिया खाली है। अब वो वहां की जमीन की प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो प्रयाग में 10 बिस्वा जमीन बेचा तो 20 करोड़ की बिक गई। लेने वाले कौन? जैन अग्रवाल माहेश्वरी मारवाड़ी, क्योंकि सिविल लाइन में घर बनाना है। आप ही लोग इतना पैसा दे सकते हो, हमारे पास थोड़ी इतना पैसा कि मैं सिविल लाइन में जाके जमीन खरीदूं। अब आपने क्या किया? 20 करोड़ रुपए देके सिविल लाइन में जमीन ले लिया, कोठी बनवा लिया, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। वो 20 करोड़ लिया और प्रयाग से 30 किलोमीटर दूर जाके, 25 किलोमीटर दूर जाके फूलपुर वाले एरिया में, हंडिया वाले एरिया में, कौशाम्बी वाले एरिया में उसने 20 एकड़ जमीन खरीद लिया, क्योंकि
सिविल लाइन की एक बिस्वा जमीन और बाहर के 1 एकड़ जमीन की कीमत लगभग बराबर है। फिर उसने 10 बिस्वा बेचा, फिर उसने 20 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए और जाके बढ़िया उसके ऊपर स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, या चर्च बना दिया, कुछ और बना दिया। वहां भंडारा भी शुरू कर दिया, लंगर लगाना शुरू कर दिया, गरीबों को मुफ्त में इलाज, गरीबों को मुफ्त में शिक्षा। अब ये बताओ, वो चर्च और मिशनरियों के पास कहीं बाहर से किसी फंडिंग की जरूरत पड़ी क्या? जोर से बोलिए। कोई पैसा इकट्ठा करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। आप ही ने दे दिया, आप ही ने प्लॉट खरीद लिया, उनका काम हो गया। तो सिविल लाइन में जो 10 बिस्वा जमीन थी, जहां वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो 25 किलोमीटर दूर जाके 10 एकड़ के स्कूल पे बढ़िया एडमिशन ले रहे। और उसके बाद एक कांग्रेस ने 1992 में कानून बना दिया। कानून क्या बनाया कि जो माइनॉरिटी हैं, इनके स्कूल पे कोई राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होगा। राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होगा, इसका मतलब इनको 25% सीटें फ्री में भी नहीं देनी है। अब आप अगर भारत के हिंदू हैं और आप अगर स्कूल खोलेंगे, तो पहली बात तो आपको 40 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा 20 करोड़ की जमीन खरीदने के लिए, 20 करोड़ बनवाने के लिए। और जब आप 40 करोड़ में स्कूल बनवाएंगे तो किसी को फ्री में एडमिशन देंगे क्या? आपके पास बहुत बर्डन पड़ेगा, आपकी लागत नहीं निकल पाएगी। लेकिन उसका पूरा स्कूल भी फ्री में बन गया, कॉलेज भी फ्री में बन गया, मेडिकल हॉस्पिटल भी पूरी फ्री में बन गई। वो फ्री में दे सकता है कि नहीं? फ्री में इलाज कर सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए। वो सस्ता इलाज कर सकता है कि नहीं? वो फीस कम कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। और ऊपर से 1992 में कांग्रेस ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लगा के ये कह दिया, ये तो माइनॉरिटी है, इनके स्कूलों पे कोई नियम कानून लागू ही नहीं होगा। इसीलिए क्रिश्चियन स्कूल, क्रिश्चियन हॉस्पिटल धर्मांतरण के अड्डे बन गए। उनकी फीस 3000 है, तब भी बढ़िया स्कूल चल रहा है, क्योंकि शुरू में लागत तो कोई आई नहीं। आपको 10,000 रुपए फीस रखना पड़ेगा। अब ये बताओ, जिसको बच्चे को पढ़ाना है, आपके स्कूल में पढ़ाएगा या मिशनरी स्कूल में पढ़ाएगा? जोर से बोलिए जरा। ये हो रहा है भारत में, ये हो रहा है भारत में। फिर 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया, मिशनरियों को बाहर निकाल दिया। इसके अलावा मिशनरियों को बेनामी फंडिंग हो रही है, विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है, उनको हवाला के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। उसके बाद उनको 2010 में कांग्रेस ने जाते जाते एक और कानून बना दिया, उसका नाम है FCRA। इस FCRA जरिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। उसके बाद उनको ब्लैक मनी से फंडिंग हो रही है। उसके बाद उनको बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है। भारत में बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जिनका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, चीन में है, या न्यूयॉर्क में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, दुबई में है, अरब में है। और वो बैंकें वहां से पैसा भेज रही हैं, RBI का सॉफ्टवेयर तक नहीं पकड़ पा रहा है। ज्यादा डिटेल करना हो तो आप गूगल करना, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, उस पर मेरी एक अलग PIL चल रही है। तो विदेशों से फंडिंग आ रही है, वित्त मंत्रालय नहीं पकड़ पा रहा है, RBI नहीं पकड़ पा रहा है, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 1949 का बैंकिंग एक्ट चल रहा है। पंजाब में जो धर्मांतरण हो रहा है, वो लोगों को नशेड़ी बना बना के दिया जा रहा है। जब कोई नशेड़ी हो गया तो इधर रहे उधर रहे कोई फर्क पड़ता है क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे होशो हवास में रहेगा तभी इधर रहेगा, जब नशेड़ी हो गया जो उसको नशा देगा उधर जाएगा। तो पंजाब में धर्मांतरण नशे के कारण हो रहा है, नशेड़ी बना बना के हो रहा है। उसका मूल कारण है घटिया कानून। तो धर्मांतरण रोकना है तो पहले आपको इतने कानून बदलने पड़ेंगे। ये कानून आप बदल सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। ये आप बदल सकते हैं क्या? नहीं। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए कानून है, आपको दिख रहा है, इसके ऊपर लिखा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इस कानून में आज तक लिखा ही नहीं गया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए कहीं पे पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों पे NC लगाती नहीं है। धर्मांतरण लॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी है। जोर से बोलिए। और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास कानून है जिसका नाम है UAPA, लेकिन इस कानून में लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसलिए धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों पे UAPA लगता ही नहीं है। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। यार इतना स्लो क्यों बोल रहे हैं? धर्मांतरण ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज है?
और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। ऐसे अलग अलग राज्यों के पास कानून है, लेकिन हमारे विधानसभाओं ने कभी विधानसभा में चर्चा करके कन्वर्जन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर ही नहीं किया। इसलिए पुलिस न मकोका लगाती है न गुजकोका लगाती है। धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, यह बहुत बड़ा भ्रम है, यह हमें झूठ पढ़ाया गया। मुगल केवल और केवल इस्लाम को प्रमोट करने आए थे, सत्ता तो उनके लिए साधन था। ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने नहीं आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के लिए रास्ता बनाने आई थी। और अंग्रेज रूल करने नहीं आए थे, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। इसलिए भारत के हम 9 राज्यों में अगर आज अल्पसंख्यक हैं, उस 9 राज्यों में से 2 राज्यों में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है और 7 राज्यों में क्रिश्चियन मेजॉरिटी में। यह धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ कि नहीं हुआ? आप नहीं, आपको कंफ्यूजन होगा, एक्ट ऑफ टेररिज्म कैसे हो गया? तो मैं बताता हूं कैसे हुआ। इतनी बड़ी संख्या में यहां पे हिंदू बैठे हुए, अब हिंदुओं की संख्या कम करने का 2 रास्ता है। या तो इसमें से 50% को गोली मार दे, हिंदू कम, या इनको कन्वर्ट करके उधर के पाले में ले ले। कन्वर्ट कर दे तो कन्वर्ट करने से भी कम। तो ये बताओ, ये धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और एक्ट ऑफ टेररिज्म के लिए बीएनएस में सेक्शन 113 है, लेकिन उस बीएनएस के सेक्शन 113 में लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि कन्वर्जन ऑर्गेनाइज क्राइम है। यह धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, यह इनडायरेक्ट वॉर है। यह हमारी जमीन पे, हमारे संपत्ति पे कब्जा करने की साजिश चल रही है। और यह केवल भारत के अंदर से साजिश नहीं हो रही है, इसके हैंडलर बाहर बैठे हुए। इस्लामिक कन्वर्जन भी विदेशियों के इशारे पे हो रहा है और क्रिश्चियन कन्वर्जन भी विदेशियों के इशारे पे हो रहा है। यह अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, और इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 147 है, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि कन्वर्जन इनडायरेक्ट वॉर है। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा हो, जो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा हो, उसके लिए सेक्शन 152 है, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण हमारी संप्रभुता एकता अखंडता के लिए खतरा है। और जब लिखा ही नहीं है तो पुलिस लगाएगी नहीं। और पुलिस, और एक कारण है न लगाने का, क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। इस पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है। यूपी की पुलिस का बिहेवियर अलग है, गुजरात की पुलिस का बिहेवियर अलग है, बंगाल की पुलिस का बिहेवियर अलग है, और पंजाब की पुलिस का बिहेवियर अलग है। क्या पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम कर रही है क्या? जोर से बोलिए। नहीं। क्यों? क्योंकि 1861 का मैकाले द्वारा बनाया गया कानून चल रहा है। तो जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा तब तक धर्मांतरण रुकेगा क्या? जोर से बोलिए। हमारा संविधान कहता है नागरिकता देने, नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। चाचा जी ने 1955 में एक नागरिक सिटीजनशिप एक्ट बनाया भी, लेकिन ऐसा कानून बनाया, आज तक करोड़ों घुसपैठियों को भारत की नागरिकता मिल गई, किसी एक भी व्यक्ति की नागरिकता खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए। किसी अलगाववादी की नागरिकता खत्म हुई? किसी आतंकवादी की नागरिकता खत्म हुई? किसी जिहादी की नागरिकता खत्म हुई? किसी पत्थरबाज की नागरिकता खत्म हुई? किसी बलात्कारी की नागरिकता खत्म हुई? नहीं। ऐसा कानून है, नागरिकता सबको दे रहा है, किसी की ले ही नहीं रहा है। इसको आप बदल सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो धर्मांतरण रोकने के लिए आपको इतने कानून बदलने पड़ेंगे। ये दिख रहा है आपको? इतने। और ये आप नहीं बदल सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने सांसद और विधायक को पकड़िए, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो इन विषयों को विधानसभा में उठाएं, इन विषयों को राज्यसभा में उठाएं, इन विषयों को लोकसभा में उठाएं। उनके पास 0 आवर में सवाल पूछने का अधिकार है, उनके पास क्वेश्चन आवर में सवाल पूछने का अधिकार है, उनके पास प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का अधिकार है। संसद, साल में 3 संसद के सत्र होते हैं, 3 विधानसभा के सत्र होते हैं। अगर हर सांसद, हर विधायक साल में 3-3 बार सवाल पूछना शुरू करे, 3-3 बार प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना शुरू करे,
तो चीजें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? जोर से बोलिए जरा। मैं दवाई तो बता सकता हूं किस बीमारी की क्या दवाई है, लेकिन मैं दवाई बना नहीं सकता हूं। दवाई बनेगी संसद में और विधानसभा में। तो इस दवाई की मांग कौन करेगा? केवल मैं करूंगा कि आप भी करेंगे? केवल मेरे बच्चों को खतरा है या आपके बच्चों को खतरा है? केवल मेरे मकान को खतरा है कि आपके मकान को खतरा है? और एक बात याद रखिएगा, अभी साबू जी ने बहुत अच्छा कहा, 3-3 बच्चे पैदा करो। क्यों करो उसका दूसरा कारण मैं बता रहा हूं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जोर से बोलिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। भारत के संविधान में लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप लिखा हुआ है प्रियम्बल में। अगर कोई किताब, कोई मजहब लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं देता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ फेथ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं देता, और सबसे आश्चर्य, कभी मैं वीडियो देख रहा था, उनसे पूछा गया बलात्कार ज्यादा जघन्य अपराध है या मूर्ति पूजा? ध्यान से सुनिए, सवाल पूछा गया बलात्कार ज्यादा जघन्य अपराध है कि मूर्ति पूजा? उन्होंने साफ साफ कहा, बिना हिचके कहा, मूर्ति पूजा ज्यादा जघन्य अपराध है बलात्कार की अपेक्षा। तो जो किताब यह कहती हो कि मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है और हम सब मूर्ति पूजा करने वाले हैं, भारत का संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करने की बात करता है, भारत का संविधान हमें मूर्ति पूजा करने की इजाजत देता है। तो अगर कोई किताब कह रही है मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है, क्या उस किताब को छापने, लिखने, बेचने, स्कूल में पढ़ाने, ऐसा स्कूल खोलने की परमिशन दी जा सकती है क्या? लेकिन ऐसी किताब छप रही है कि नहीं? जोर से बोलिए। बिक रही है कि नहीं? स्कूलों में पढ़ाई जा रही है कि नहीं? आपके सूरत में पढ़ाई जा रही है कि नहीं? आपके कर्णावती में पढ़ाई जा रही है कि नहीं? हां। इसको आप रोक सकते हैं क्या? नहीं। इसको कौन रोकेगा? संसद और विधानसभा में इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। भारत का संविधान कहता है आपको सोचने की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है, आपको लिखने की आजादी है, आपको भोजन की आजादी है, आपको अपना त्योहार मनाने की आजादी है, आपको विचार करने की आजादी है, आपको तर्क करने की आजादी है, आपको वैज्ञानिक सोच विकसित करने की आजादी है। आप वेदों के ऊपर तर्क कर सकते हैं कि नहीं? आप रामायण पे तर्क कर सकते हैं कि नहीं? आप उपनिषद पे तर्क कर सकते हैं कि नहीं? आप मनुस्मृति पे तर्क कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन क्या विदेशी मजहबी किताबों के ऊपर आप तर्क कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। क्योंकि तर्क करना भी अपराध है। क्या ऐसी किताब को भारत में पढ़ने पढ़ाने की इजाजत दी जा सकती है क्या? नहीं। भारत का संविधान कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी, महिला पुरुष एक समान है। तो अगर किसी किताब में लिखा है महिला पुरुष एक समान नहीं है, माता पिता का अधिकार अलग अलग है, पति पत्नी एक समान नहीं है, भाई बहन एक समान नहीं है, तो मैं यहां बैठी सभी बहन बेटियों से पूछ रहा हूं, क्या उस किताब को भारत में पढ़ने पढ़ाने की परमिशन देना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे भारत में तो जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी अभी संविधान में आया है। अब के हजारों साल पहले कहा गया था नारी तू नारायणी, नर तू नारायण नहीं कहा गया। इस पृथ्वी पे पहली बार महिला को पुरुष से ज्यादा सम्मान किसने दिया? मनुस्मृति ने, भगवान मनु ने कहा नारी तू नारायणी। इस पृथ्वी पे पहली बार जब लोग नंगे होके घूमते थे, कपड़ा पहनना पता ही नहीं था, न भोजन करना आता था, न भोजन बनाना आता था, तब भगवान मनु कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जब लोगों को लिखना पढ़ना बोलना कुछ नहीं आता था, नंगे होके घूम रहे थे, तब कहा गया यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी को सम्मान मिलता है,
वहां देवता निवास करते। अब ये बताओ, ये मनुस्मृति स्कूलों में पढ़ाई जा रही है क्या? जोर से बोलिए। हाँ, जो मनुस्मृति कहती है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि। वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है। और जो किताब कहती है मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है, वो किताब भारत के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। इसको आप रोक सकते हैं, हम रोक सकते हैं क्या? इसको भारत का संविधान इजाजत देता है क्या? नहीं। लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान की ठीक से व्याख्या ही नहीं हुई। अब संविधान की ठीक से व्याख्या करना पड़ेगा। संविधान के ऊपर संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, संविधान के ऊपर विधानसभा में भी चर्चा होनी चाहिए, और संविधान के अंदर जनसभाओं में भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए 2026 में मैंने तय किया है, अब 2026 में 100-125 जितने भी कार्यक्रम होंगे, और कोई बात नहीं करूंगा, केवल और केवल संविधान की चर्चा करूंगा। न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा, न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा। इसलिए आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कैसे गलत फैसले दिए। अच्छा, गलत फैसले किस लिए दिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रिवी काउंसिल थी। प्रिवी काउंसिल में जज कौन था? सारे के सारे अंग्रेज। अंग्रेजों को धर्म और मजहब का अंतर नहीं पता, धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता, पता ही नहीं उनको। वो कुछ फैसला दे के गए, बाद के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसी फैसले को अपनी मुहर लगा दिया। अब वो एक बार मुहर लग गई है, अब वो मुहर हटी नहीं रही है। संसद में जो चर्चा विषय है उस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर संसद में चर्चा हो सकती है। यह इस संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए कहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले हैं, अब उनके ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए। अब हो क्या रहा मैं आपको बताता हूं। आज की डेट में सब टेक्नोलॉजी से भी है। आप गूगल करना आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि देश में जो अल्पसंख्यक है वो अपना स्कूल खोल सकता। स्कूल, रिलीजियस स्कूल नहीं, स्कूल यानी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकता है, बीएड कॉलेज खोल सकता है, लॉ कॉलेज खोल सकता है, यूनिवर्सिटी खोल सकता है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। यहीं से ब्लंडर होना शुरू हो गया। और हमारे ओट जीवी नोट जीवी नेताओं ने मदरसा बोर्ड बना दिया, मदरसे बोर्ड को मान्यता दे दिया, मदरसों की डिग्रियों को वैलिड कर दिया। संविधान पढ़ाई नहीं। संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए हमारा आपका पैसा खर्च नहीं होगा, जनता का 1 रुपए खर्च नहीं होगा। आप मुझे बताओ, मदरसे में इंसानियत प्रमोट हो रहा है, मदरसों में भारत की संस्कृति प्रमोट हो रही है, या मदरसों में विदेशी संस्कृति प्रमोट हो रही है, या मदरसों में विदेशी मजहब प्रमोट हो रहा है? जोर से बोलिए जरा। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, किसी सरकार के द्वारा सैंक्शन्ड अप्रूव्ड स्कूल में, कॉलेज में रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। मदरसों में मजहबी तालीम होती है या इंसानियत की तालीम होती है? जोर से बोलिए जरा। पढ़ाई नहीं। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा, और मदरसों में मजहब प्रमोट होता है। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी, और मदरसों में रिलीजियस टीचिंग होती है। आर्टिकल 30 कह रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन उसमें मदरसा बोर्ड बना दिया। इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उसको ठप्पा भी लगा दिया। इसलिए इसके ऊपर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को खुद तो पलटेगा नहीं। हम आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट नहीं सकते, तो पलटने वाला काम कहां करना पड़ेगा? संसद में। और जितना जल्दी पलट दें उतना जल्दी देश सुरक्षित हो जाएगा, जितना देरी होगी उतनी दिक्कत आने वाली है। इत्र श्री चतुर्थ अध्याय। भारत माता की, भारत माता की। साबू जी हाल 12 बजे तक है ना ये?
5वां अध्याय कर लेते हैं। भारत में 70% पानी दूषित है, पीने लायक नहीं, और लगभग 50% आबादी को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। या तो पानी में अमोनिया ज्यादा है, या फ्लोराइड ज्यादा है, या आर्सेनिक ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, या यूरेनियम ज्यादा है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में हम 120वें स्थान पे हैं। प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग बीमार हो रहे हैं, और उसमें से 2 लाख लोग एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से मर जा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास जमीन केवल 2% है, पानी हमारे पास केवल 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। वाटर लेवल नीचे डाउन हो रहा है कि नहीं, नीचे जा रहा है कि नहीं? मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। पहाड़ काट काट के घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? क्योंकि जमीन 4% है, जनसंख्या 20% हो चुकी, तो घर बनाना है। नदियों को पाट पाट के घर बन रहा है कि नहीं? क्योंकि जमीन 4% है, जनसंख्या 20% हो चुकी। भारत में हर साल पोल्यूशन के कारण 10 लाख लोग मरते हैं। प्रतिवर्ष भारत में लगभग 95 लाख, या ये मान के 1 करोड़ लोग मरते हैं लमसम। इस 1 करोड़ में जो मरने वाले हैं, उसमें से 10 लाख पोल्यूशन से मरते हैं। और ऐसे सीधे मरते भी नहीं है, पहले घर का 2-4 लाख रुपए खर्च करवा के मरते हैं। कड़वी बात बता रहा हूं, मीठा झूठ बोलना नहीं आता, नहीं तो अब तक क्या होता। दो लाख लोग एयर पोल्यूशन से मरते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन के कारण अस्थमा होता है, सीओपीडी होता है, न्यूमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है, लंग कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, ल्यूकेमिया होता है, अल्जाइमर होता है, पार्किंसन होता है, डायबिटीज होती है, किडनी फेल होता है, बांझपन होता है, नपुंसकता बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, एक्जिमा होता है। 2 लाख लोग वाटर पोल्यूशन से मरते हैं, गंदा पानी पी के मरते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, सीधे सीधे मरते नहीं है, पहले घर का 2-4 लाख रुपए खर्च करवा के मरते हैं। और वाटर पोल्यूशन से कालरा होता है, टाइफाइड होता है, पेचिस होती है, डायरिया होता है, उल्टी दस्त होती है, हेपेटाइटिस होता है, पीलिया होती है, चिड़चिड़ापन होता है, पोलियो होता है, पॉइजनिंग होती है, नर्वस सिस्टम फेल होता है, कैंसर होता है, हार्मोनल चेंज होता है, ट्राइकोमा होता है, स्किन डिजीज होती है, रैसेस बढ़ते हैं, नपुंसकता बढ़ती है, बांझपन बढ़ता है। 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं। लैंड पोल्यूशन से कैसे मर रहे हैं? जमीन आपकी जहरीली हो चुकी है, उसी में आपकी सब्जी पैदा हो रही है, वही सब्जी आप खा रहे हो। जमीन आपकी जहरीली हो चुकी है, उसी में फसल पैदा हो रही है, वही फसल आप खा रहे हो, वही चावल दाल आप खा रहे हो। लैंड पोल्यूशन से इसलिए हम आप मर रहे हैं कि जमीन जहरीली है, उसमें गाय का घास उसी में उगाया जाता है, वो घास गाय खाती है, इसलिए गाय का दूध भी जहरीला हो चुका है, और वही दूध हम पीते हैं। तो लैंड पोल्यूशन से कैंसर होता है, अस्थमा होता है, ल्यूकेमिया होता है, लीवर कैंसर होता है, किडनी का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर जो उससे होता है, लैंड पोल्यूशन से होता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम फेलियर हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, आर्गन फेलियर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही है, आई डिजीज हो रही है, नपुंसकता बढ़ रही है, बांझपन बढ़ रहा है। नॉइज पोल्यूशन से भी लगभग कई सारी बीमारियां हो रही हैं। NIHL हो रहा है, टिंटिसस हो रहा है, वर्टिगो अटैक हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, आर्टरी डिसीज हो रही है, हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, फटीग बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, पुअर मेमोरी हो रही है। इसके अलावा इंसोम्निया हो रही है, और एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, रोड रेज बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा 6 तरीके के और पोल्यूशन है। एक है लाइट पोल्यूशन, एक है प्लास्टिक पोल्यूशन, एक है थर्मल पोल्यूशन, 7वां है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, 8वां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, 9वां है विजुअल पोल्यूशन, 10वां है आपका कंडक्टिव पोल्यूशन। भारत में कुल पहले 5 पोल्यूशन होते थे, आज की डेट में 10 तरीके का पोल्यूशन हो गया। ये पोल्यूशन का मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। इंदौर में अभी 15 लोग मरे, किस लिए मरे? मूल कारण भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। हो क्या रहा है आजकल? एक नई चीज चल रही है, आपके व्हाट्सएप पे भी होता होगा, जागो हिंदू जागो। वीडियो आता है कि नहीं आपके वीडियो पे?
कहीं बलात्कार हुआ, जागो हिंदू जागो। बांग्लादेश में हिंदुओं घर जला, जागो हिंदू जागो। मुंबई की डेमोग्राफी बदली, जागो हिंदू जागो। जुहू बीच पे ऐसा वीडियो आया, सब काले 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 काले, जागो हिंदू जागो। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है हिंदू जाग के करेगा क्या। आपको समझ में आया क्या? मुझे तो समझ में नहीं आया। मेरे साथ बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ये हमारे पूर्वज इतने दिनों से कह रहे हैं, लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं बताया। इसमें काम का बंटवारा किया गया है। धर्म की, ये आपका काम है, ये समाज का काम है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित का काम है, ये जैन अग्रवाल माहेश्वरी मारवाड़ी का काम है। धर्म की जय हो। और अधर्म का नाश हो किसका काम है? जोर से बोलिए जरा। आप एक गौशाला बना लीजिए, उसमें 100 गाय रख दीजिए, लेकिन आपकी गाय तभी सुरक्षित होगी जब गाय खाने वाला जेल में अंदर होगा, गाय चोरी करने वाला जेल में होगा। अब ये बताओ, आप गौपालन तो कर सकते हो, गौशाला तो बना सकते हो, जो गाय खाने वाला उसको मार के अब मार सकते हो क्या? जोर से बोलिए जरा। 2 लाठी मारोगे, उसको बाद में सजा होगी, आपको पहले सजा होगी। इसलिए कहता हूं, धर्म की जय हो किसका कार्य है? समाज का। और अधर्म का नाश हो किसका कार्य है? शासन का। आपके घर में कोई एक व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, गुंडों से डर के मारे आपके अंदर घर में आके छिप गया, और वो गुंडा पीछे पीछे आ रहा है। गुंडा पूछे, भाई ये व्यक्ति आपके घर में आया कि नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। नहीं आया। ये तो झूठ है, वो व्यक्ति तो आपके घर में है। तो सत्य यह है कि वो व्यक्ति आपके घर में है, लेकिन फिर भी धर्म कहता है झूठ बोलो। यानी सत्य और असत्य से ऊपर क्या हो गया? धर्म और अधर्म। धर्म कहता है जरूरत पड़ने पे झूठ बोलो, और धर्म कहता है जरूरत पड़ने पे हिंसा करो। धर्म सत्य और अहिंसा नहीं सिखाता। ये बीच की बातें हैं, बीच में आ गए सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। ठीक, अच्छी बात है, सत्य अहिंसा करना चाहिए, सत्य के मार्ग पे रहना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, लेकिन धर्म इसके ऊपर है। धर्म कह रहा है, ये बताइए जरा, महाभारत में भगवान भीष्म पितामह को जो मारा गया था जिस तरीके से था, वो धर्म था अधर्म था? वो रास्ता सही था या गलत था आपके हिसाब से? अरे पीछे छिप के मारा, लेकिन धर्म क्या? भगवान कह रहे हैं नहीं मारो, पीछे छिप के मारो लेकिन मारो, शिखंडी को खड़ा करके मारो लेकिन मारो। द्रोणाचार्य को जब मारा गया तो कैसे मारा गया? सही तरीके से, गलत तरीके से? गलत तरीके से। बोले अश्वस्थामा हतो नरो और कुंजरो, लेकिन भगवान कृष्ण ने नहीं मारो। युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है, भगवान कह रहे हैं झूठ बोलो। यह धर्म सिखाता है। तो धर्म सत्य और असत्य से ऊपर है, धर्म हिंसा और अहिंसा से ऊपर है। अगर हिंसा गलत होती तो महाभारत होता क्यों? उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, और वो कौन करा रहा था? जिसकी हम पूजा करते हैं, वही तो करवा रहे थे। इसका मतलब सत्य और असत्य से ऊपर धर्म है, हिंसा और अहिंसा से ऊपर। अर्जुन कृष्ण को मारे, अर्जुन जो है कर्ण को मार ही नहीं पाते। अगर उसका रथ निकल जाता, भगवान ने बोला नहीं मार दो, अभी मार दो, तुरंत मारो। दुर्योधन को भीम मार ही नहीं पाते, भगवान ने बोला काम करो, जंघे के नीचे मारो। बाकी भगवान राम भी रावण को नहीं मार पाते। अगर विभीषण से पूछा नहीं होता इसको मारूं कहां, बोले नाभि में मारो। हुआ कि नहीं हुआ? दुर्भाग्यवश ये बातें हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो फिर वही बात करते हैं, जागो हिंदू। अब आप ये बताओ मुझे ईमानदारी से, आप जाग के क्या कर सकते हो? आप जागने के बाद घूसखोरी रोक सकते हो क्या? अरे यार इतना धीरे, घूसखोरी के ऊपर जबान दब गई क्या? कोई बैठा है क्या इधर? आप इनकम टैक्स की घूसखोरी रोक सकते हो, आप जीएसटी डिपार्टमेंट की घूसखोरी रोक सकते हो, आप पीडब्ल्यूडी की घूसखोरी रोक सकते हो,
आप कमीशन खोरी रोक सकते हो क्या? आप कटमनी रोक सकते हो क्या? आप तोलाबाजी रोक सकते हो क्या? आप घटतौली रोक सकते हो क्या? आप नक्काली रोक सकते हो क्या? आप मिलावटखोरी रोक सकते हो क्या? आप मुनाफाखोरी रोक सकते हो क्या? आप नशा तस्करी रोक सकते हो क्या? आप मानव तस्करी रोक सकते हो क्या? आप आतंकवाद रोक सकते हो क्या? आप अलगाववाद रोक सकते हो क्या? आप जिहाद रोक सकते हो क्या? आप पत्थरबाजी रोक सकते हो क्या? आप लैंड जिहाद रोक सकते हो क्या? आप ड्रग जिहाद रोक सकते हो क्या? आप घुसपैठियों को भगा सकते हो क्या? आप धर्मांतरण रोक सकते हो क्या? आप जनसंख्या विस्फोट करके 12-12 बच्चे 20-20 बच्चे पैदा कर सकते हो क्या? आप थाने का भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हो क्या? आप तहसील का भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हो क्या? आप नगर निगम का भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हो क्या? आप आरटीओ ऑफिस का भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हो क्या? आप फर्जी आधार बनाना रोक सकते हो क्या? आप फर्जी राशन कार्ड बनाना रोक सकते हो क्या? आप फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना रोक सकते हो क्या? आप फर्जी वोटर आईडी बनाना रोक सकते हो क्या? आप एयर पोल्यूशन रोक सकते हो कि वाटर पोल्यूशन रोक सकते हो कि नॉइज पोल्यूशन रोक सकते हो कि लैंड पोल्यूशन रोक सकते हो? आप प्लास्टिक पोल्यूशन रोक सकते हो? आप लाइट पोल्यूशन रोक सकते हो क्या? आप थर्मल पोल्यूशन रोक सकते हो क्या? आप रेडियो एक्टिव पोल्यूशन रोक सकते हो क्या? आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन रोक सकते हो क्या? आप विजुअल पोल्यूशन रोक सकते हो क्या? आप गुलामी के नाम हटा सकते हो क्या? जोर से बोलिए जरा। सूरत को आप सूर्यपुर बना सकते हो क्या? नहीं। जागो हिंदू जागो। अरे जागने के बाद आपको पता है कि सूरत का नाम सूर्यपुर था, आप बदल सकते हो क्या? नहीं। आप गुलामी का नाम मिटा सकते हो क्या? आप गुलामी का निशान मिटा सकते हो क्या? आप गुलामी की कुरीतियां खत्म कर सकते हो क्या? आप गुलामी की कुप्रथाएं खत्म कर सकते हो क्या? आप गुलामी की शिक्षा बदल सकते हो क्या? आप गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदल सकते हो क्या? आप गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदल सकते हो क्या? आप गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदल सकते हो क्या? आप गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदल सकते हो क्या? आप तारीख पे तारीख वाला सिस्टम बदल कर सकते हो क्या? आप जुडिशियल करप्शन रोक सकते हो क्या? आप जस्टिस विद इन ईयर लागू कर सकते हो क्या? आप अहमदाबाद को कर्णावती बना सकते हो क्या? आप सूरत को सूर्यपुर बना सकते हो क्या? आप रामायण गीता को स्कूलों में अनिवार्य कर सकते हो क्या? आप वेद पुराण उपनिषद को स्कूलों में अनिवार्य कर सकते हो क्या? आप तलाके हसन खत्म कर सकते हो क्या? तलाके एहसन खत्म कर सकते हो क्या? आप तलाके बाइन खत्म कर सकते हो क्या? आप तलाके किनाया खत्म कर सकते हो क्या? आप चार शादी रोक सकते हो क्या? आप हलाला रोक सकते हो क्या? आप मुताह रोक सकते हो क्या? आप मिस्यार रोक सकते हो क्या? आप तहर्रुस रोक सकते हो क्या? आप पुलिस चार्टर लागू कर सकते हो क्या? आप जुडिशियल चार्टर लागू कर सकते हो क्या? आप सिटीजन चार्टर लागू कर सकते हो क्या? आप टैक्स चार्टर लागू कर सकते हो? जोर से बोलिए, इसमें कोई काम आप कर सकते हो क्या? तो जाग के करोगे क्या? इसलिए कह रहा हूं, अब नारा लगाओ, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो। जोर से बोलिए, जागो सांसद जागो। और तेज आपकी आवाज दिल्ली और अहमदाबाद तक पहुंचनी चाहिए। जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो। किसी को कड़वी बात लग गई हो उससे बुरा क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत है, झूठ बोला नहीं जाता। अगर झूठ बोलता, मीठा झूठ बोलता, तब तक सांसद विधायक मंत्री में बन गया होता। आपको जान के आश्चर्य होगा, आम आदमी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा हुआ है। मैं आम आदमी का पार्टी का फाउंडर था, प्रथम 100 लोगों में था। अगर सच बोलने की आदत छोड़ दिया होता, मीठा झूठ शुरू कर दिया होता, तो जो पहला मंत्रिमंडल बना था 2013 में, उसमें मैं भी मंत्री होता। और आपको दूसरा ये भी बता दूं, पहला जो चुनाव हुआ था दिल्ली में, उसमें पूरा का पूरा लीगल मैनेजमेंट और पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट मैंने किया था। तो बात फिर वही हुई, आप जाग के कुछ नहीं कर सकते, आप जाग के जगा सकते हैं। और किसको किसको जगाना? जोर से बोलिए। तो मैं आपको जगाऊं और आप सांसद विधायक जगाओ। अच्छी बात यह है, इस देश का विभाजन गुजरात के एक कन्वर्टेड हिंदू ने किया था, और इस देश के रियासतों को गुजरात के कट्टर हिंदू ने मिल किया था। रियासतों को एक करने वाला काम किसने किया? वैसे अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए, तो गांधी जी को भारत का पिता कहना चाहिए या पाकिस्तान का? जोर से बोलिए।
अरे भैया, भारत बाद पहले गांधी जी ने पैदा किया क्या भारत को? तो पैदा क्या हुआ? पैदा क्या हुआ? बांग्लादेश। तो फिर पैदा किसने किया? तो राष्ट्रपिता किसके हुए? लेकिन वहां गांधी जयंती और गांधी जी की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती, ये हम ही लोग मनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। गांधी जयंती, गांधी जी की पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। सरदार पटेल की जयंती और पुण्यतिथि हिंदू ही मनाते हैं। लोहिया जी की जयंती और पुण्यतिथि हिंदू ही मनाते हैं। इसलिए हम सब हिंदू एक है। भारत में भैया 11:30 हो चुके हैं। आपकी अगर लिसनिंग पावर खत्म हो गई हो, सिटिंग पावर खत्म हो गई हो, आपकी अगर कमर जवाब दे रही हो, तो भारत माता की जय बोल के यहीं अध्याय को समाप्त कर देते। हमारे जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं? खत्म किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, क्या आदेश है? जब तक आपके जनप्रतिनिधि नहीं बोलेंगे, कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। भारत माता की, भारत माता की। तो मैं ये कह रहा था, गांधी जी को देश का विभाजन यहीं गुजरात से हुआ, देश को एक कम काम करने वाला भी गुजरात से हुआ, और ये देश तो अब तक बर्बाद हो चुका होता अगर 2014 में आपने और 2 अपने बेटे नहीं भेजे होते। ये देश बर्बाद हो चुका होता। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये 2 आपके बेटे पहुंचे दिल्ली, इसलिए आप सामने बैठे और मैं आपके सामने खड़ा हूं, नहीं तो मैं भी कहीं जेल में होता। ये जितनी चर्चा हो रही है, उसके पीछे शक्ति कहां से मिल रही है? जोर से बोलिए जरा। और एक बात और, ये सब कुछ होता, लेकिन अगर डाटा फ्री नहीं हुआ होता, अगर 300 रुपए का 1 GB डेटा होता, आप हमें सुनते क्या? तो हम तो कहते हैं बाकी सब एयरपोर्ट, हाईवे, एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन एक तरफ, हमें तो इसी बात की खुशी है मोदी जी ने डाटा फ्री करवा दिया, हमारा काम आगे बढ़ गया। और डाटा फ्री गुजरात के कहने पे और गुजराती ने किया। सबसे पहले डाटा फ्री का हुआ किसने किया था? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नाम लूंगा तो ये होगा हम तो किसी बिजनेसमैन का प्रचार कर रहे हैं। हमारी आपकी लड़ाई को सबसे ज्यादा आसान बनाया है इस डाटा ने, ये फ्री के डेटा ने। आपको स्कूल में कुछ पढ़ाया जाए चाहे ना पढ़ाया जाए, अब आप घर बैठे सारी बातें ढूंढ रहे हैं, आप घर बैठे गूगल कर रहे हैं, घर बैठे यूट्यूब देख रहे हैं, घर बैठे फेसबुक पे सब बातें समझ रहे हैं। तो भारत में जो सत्य का प्रचार हो रहा है, अब मैं कहता हूं जो धर्म का प्रचार हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान 2014 के बाद ये जो घटनाएं हुई हैं उसी लिए हुई हैं। इसलिए मैं आप लोगों को नमन करता हूं। आप लोगों ने सरदार पटेल को जन्म दिया, आपने मोदी जी को दिल्ली भेजा, आपने अमित शाह जी को दिल्ली भेजा, इसलिए पूरे देश में अब दोबारा फिर से हिंदू जागरण हो रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। बात पे फिर वहीं आता हूं, खतरा हमें किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से। तो एक पहला काम करना पड़ेगा कि धर्मांतरण रुके। तो धर्मांतरण कैसे रुकेगा ये मैंने आपको बता दिया। इतनी किताबें बदलनी पड़ेंगी, और ये किताब कहां बदलेगा? संसद में। ये कौन बदलेगा? मोदी जी बदलेंगे, अमित शाह जी बदलेंगे। हम आप तो नहीं बदल सकते। हम आप अपने अपने सांसदों से आग्रह करके इस बात को संसद में उठवा सकते हैं। अब दूसरा जो समाज को काम करना है वो आपको बताता हूं। अब माहेश्वरी सदन में कथा हो रही है, बहुत अच्छा है, हर साल कथा होनी चाहिए। लेकिन माहेश्वरी सदन में कथा करने से किसी ने घर वापसी किया क्या? जोर से बोलिए जरा। ये तो सारे पहले ही हिंदू थे। हां, अगर ये कथा किसी ट्राइबल एरिया में हो तो घर वापसी हो सकती है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हमें ये तो पढ़ाया गया कि भारत का संविधान 300 लोगों ने मिलकर बनाया,
हमें यह भी बताया गया, 3 साल तक इसके ऊपर बहस हुई, तब भारत का संविधान बना। हमें यह भी पढ़ाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि यह भारत का संविधान किन किन देशों से नकल करके बनाया गया, और यह तो बिल्कुल नहीं बताया गया कि जिन देशों से नकल करके हमने भारत का संविधान बनाया, उन देशों ने किसकी नकल करके अपना संविधान बनाया। अरे भैया, हमने नकल किया, उन्होंने भी कहीं कुछ पढ़ा होगा ना, तभी तो उन्होंने अपना बनाया। हमने 10 देशों का नकल करके अपना संविधान बनाया, उसमें एक है ब्रिटेन। स्वाभाविक सी बात है, वो हम गुलाम थे, वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें हमने ब्रिटेन से लिया। दूसरा, हमने अमेरिका की नकल किया, अमेरिका के संविधान की। तीसरा, हमने आयरलैंड से कुछ कॉपी किया। चौथा, हमने कनाडा के संविधान से कुछ नकल किया। पांचवा, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ नकल किया। छठवां, हमने रूस से कुछ लिया। सातवां, हमने जापान से कुछ लिया। आठवां, हमने जर्मनी से कुछ लिया। नौवां, हमने अफ्रीका है, और 10वां फ्रांस। तो कुल मिला के भारत के संविधान में हमने 10 देशों से कुछ कुछ उठाया है, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका, फ्रांस। लेकिन आज तक इसके ऊपर कभी मंथन नहीं हुआ, ये यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका, फ्रांस ने अपना संविधान बनाते समय क्या पढ़ा था, उन्होंने कहां से कॉपी किया। मनुस्मृति में 12 अध्याय है। पहला अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा, ब्रह्मचर्य आश्रम और शिक्षा। जैसे हमारा पहला आश्रम क्या है, 4 आश्रम में पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। मानव इतिहास में जब लोगों को भोजन बनाना नहीं आता था, कोई कच्चा खाता था, कोई पक्का खाता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, कोई पत्ता पहन लेता था, कोई पत्ता भी नहीं पहनता था, कोई नंगा रहता था, कोई ऐसे ही रहता था, कुछ पहन के रहता था, उस समय मनुस्मृति बनी और भगवान मनु ने इसमें 4 आश्रम बनाए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 के बाद संन्यास। कैटेगरी कर दिया, एक इंसान के 4 स्टेप बता दिए। बोले 25 साल तक ज्ञान लो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, उसके बाद शादी विवाह करो, गृहस्थ में जाओ, और उसके बाद 50 साल के बाद अपना चार्ज हैंडओवर करना शुरू करो अपने बच्चों को, और 75 में तो पूरी तरीके से घर छोड़ के विरक्त हो जाओ। तो दूसरा चैप्टर है ब्रह्मचर्य आश्रम, तीसरा चैप्टर है विवाह। दूसरा आश्रम हमारा क्या है, गृहस्थ आश्रम। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 4 है गृहस्थ धर्म और भोजन के नियम। चैप्टर 5 है महिलाओं के कर्तव्य और महिलाओं की शुद्धता। मानव इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए कोडिफाइड लॉ जो आया, वो इसी मनुस्मृति में आया, वो चैप्टर 5 है। चैप्टर 6 वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चैप्टर 7 राजा के कर्तव्य और प्रशासनिक व्यवस्था। पहली बार राजा के डूज एंड डोंट मनुस्मृति में लिखे गए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या फॉलो करना है, यह अध्याय 7वां है। चैप्टर 8 जुडिशियल सिस्टम, दंड व्यवस्था, अपराध व्यवस्था, ये चैप्टर 8 है। चैप्टर 9 संपत्ति और स्त्री पुरुष के धर्म। चैप्टर 10 वर्गों के मिश्रण और आपद धर्म। चैप्टर 11 पाप और प्रायश्चित। चैप्टर 12 कर्म फल त्रिगुण और मोक्ष। मनुस्मृति में 2500 से लेकर 3000 के आसपास श्लोक है। बहुत सारे लोगों ने मनुस्मृति के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी। अब चूंकि 2500 से 3000 श्लोक हैं, कुछ में 2500 श्लोक, किसमें 2600 श्लोक, कुछ में 2700 श्लोक, कुछ में 2800 श्लोक, इसका मतलब कुछ मिक्सिंग हुई है बीच में, इतने दिनों तक है। वाल्मीकि रामायण में मनुस्मृति का वर्णन है, रामचरितमानस में मनुस्मृति का वर्णन है, महाभारत में मनुस्मृति का वर्णन है,
महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसके ऊपर एक पूरी कमेंट्री लिखी है। वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली में मनुस्मृति आज भी बच्चों को पढ़ाई जा रही है। मिस्र, पर्शिया, ग्रीस, रोमन में भी मनुस्मृति के बारे में वहां पे बाकायदा चर्चा होती है। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में स्कूलों में सिलेबस में रखा हुआ है। मैक्स मूलर कहते हैं, बहुत बड़े फिलोसफर थे, मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी का पहला लिखा हुआ कानून क्या है? मनुस्मृति। मैकडॉनल्ड कहते हैं मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया का पहला कोडिफाइड लॉ क्या है? मनुस्मृति है। कीथ, थॉमस, लुइस सेरेनो, जूई, ये लोग कहते हैं मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ। मानव इतिहास में पहली बार लिखित जो नियम कानून है वो क्या है? मनुस्मृति है। सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट से पहले एक प्रीवी काउंसिल होती थी, उस प्रीवी काउंसिल के जज थे जस्टिस विलियम जोन्स। चूंकि उनको अंग्रेजी आती थी, उनको किसी ने मनुस्मृति के बारे में बताया, तो उन्होंने 2 साल तक पहले संस्कृत सीखी और संस्कृत सीखने के बाद मनुस्मृति को पढ़ा। उसके बाद अपने जो उन्होंने जजमेंट दिए उसमें कई जगह मनुस्मृति का वर्णन है। इसके अलावा जर्मनी के दार्शनिक नीत्शे ने कहा है कि बाइबल और मनुस्मृति की तुलना करना महापाप है। वो खुद क्रिश्चियन थे, वहां बाइबल पढ़ाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने पब्लिकली कहा कि बाइबल और मनुस्मृति को कंपेयर नहीं कर सकते, मनुस्मृति बहुत ऊपर है, बहुत विराट है। अमेरिका में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में मनुस्मृति का वर्णन है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मनुस्मृति का वर्णन है। कीथ ने एक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखा है, उसमें मनुस्मृति का वर्णन है। पीवी कांडे साहब ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है, उसी में मनुस्मृति का वर्णन है। मनुस्मृति पहला ऐसा ग्रंथ है जिसने कहा 4 वर्ण होंगे और 4 वर्णों में जन्म से किसी का वर्ण निर्धारित नहीं होगा, जन्म से सभी लोग शूद्र होंगे और कर्म के आधार पे कोई वैश्य कहलाएगा, कोई क्षत्रिय कहलाएगा, कोई ब्राह्मण कहलाएगा। यह पहला किताब, पहला पुस्तक। बोला पैदा हुआ, वो किसी के घर में पैदा हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, वो शूद्र है। पैदा होने के बाद वो कर्म क्या कर रहा है? जो वैश्य का कर्म करेगा वैश्य, जो देश को संभालेगा, रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, जो ज्ञान विज्ञान में जाएगा वो ब्राह्मण। यानी जन्म के आधार पे कहीं कुछ निर्धारित नहीं किया। स्त्रियों के सम्मान की बात पहली बार मनुस्मृति में आई। लोकतंत्र की बात पहली बार मनुस्मृति में आई। सप्तांग राज्य का सिद्धांत मनुस्मृति में कहा। जन्मता जायते शूद्र कर्मता द्विज उच्चते, इसका मतलब जन्म से सभी शूद्र हैं, कर्म के आधार पे आपका वर्ण बनता है। अष्टांग योग का पहली बार विवरण मनुस्मृति में आया। यत्र नारस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता। ये जो ट्रिपल तलाक केस है ना, सायरा बानो वाला केस जो 3 तलाक खत्म हुआ, मैं भी उसमें एक पिटिशनर के लिए बहस कर रहा था और मुझे बहुत खुशी है कि मनुस्मृति का वो कोट मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया, यत्र नारस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता, और 3 तलाक के फैसले में वो कोट भी किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड भी किया है। तो पूरी दुनिया में पहली बार ये बात मनुस्मृति में कही गई कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादप गरीयसी, भगवान राम ने बाद में बोला है, मनुस्मृति में पहले लिखा गया। इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट पहली बार मनुस्मृति में कहा गया। वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट पहली बार मनुस्मृति में आया। सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह कॉन्सेप्ट पहली बार मनुस्मृति में आया। दुर्भाग्यवश देखिए, जिस मनुस्मृति के ऊपर दुनिया के कई देशों में चैप्टर चल रहे हैं, कोर्स चल रहे हैं, चर्चा हो रही है, उस मनुस्मृति को हम विस्मृत कर चुके हैं। यह हमारा अपना ग्रंथ है, हमें गौरव करना चाहिए। हां, आज की परिस्थितियों में अगर कुछ लग रहा है कि ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। भैया गाय है, गाय दूध भी देती है, गाय गौमूत्र भी देती है और गाय गोबर भी देती है। आप गाय का दूध पियो, मट्ठा खाओ, छाछ पियो, घी खाओ, मक्खन खाओ, जो इतना कर सकते हैं वो इतना कर ले। बाकी जिसको दिक्कत है वो गौमूत्र भी सेवन कर ले। अब गोबर खाना नहीं है, गोबर से घर की सफाई करना है, लेकिन कुछ लोग कह रहे नहीं गाय का गोबर, हम इसकी निंदा करते हैं। पहली बात तो मनुस्मृति इतनी प्राचीन है,
हमारा अपना ग्रंथ है जिस पे पूरा दुनिया गर्व कर रहा है, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अब समय आ गया है, इसके जो प्रमुख अंश हैं, जो हमें संस्कार देते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, उसको हमें अपने स्कूलों में शामिल करना चाहिए। अपमान बंद करना चाहिए। मनुस्मृति के नाम पे ओटजीवी, नोटजीवी, सत्ताजीवी हमें बरगलाते रहते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। इस देश में विदेशी फंडिंग हो रही है सनातन का अपमान करने के लिए। इस देश में विदेशी फंडिंग हो रही है हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। इस देश में विदेशी फंडिंग हो रही है हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाने के लिए। इस देश में विदेशी फंडिंग हो रही है गुलामी की परंपराओं को जागृत करने के लिए। इसलिए हम लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, अपनी संस्कृति पे गर्व करना चाहिए।